जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मना नहीं करता, मना ही करता है। क्लियर है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में जो है साझेदारी इसलिए जरूरी है, इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है प्रश्न 4 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। वर्ष 1975 में क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए, जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब आपको बताना है लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक दल को जो है राजनीतिक का प्राण माना जाता है, याद कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है प्यारे बच्चों, तो सांसदों और विधायकों पर, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। सांसदों और विधायकों पर जो है दल बदल कानून लागू होता है। देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1999, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, याद कर लीजिए, 1999। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 10 जो है यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जो है 11 को पढ़िए। क्या कह रहा है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, वह देश कहलाता है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह देश जो है विकसित कहलाता है, डेवलप्ड कहलाता है। क्लियर है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए, विकसित इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा पटना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अब आपको बताना है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न जो है 14 को पढ़िए। कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1969 में जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है, तो याद कर लीजिए 1969 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 15 को पढ़िए। क्या कह रहा है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। प्यारे बच्चों आपको बताना है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है,
क्या होगा यहाँ, तो कोयला जो है यहाँ ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए जो प्रश्न 16 को पढ़िए, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब आपको बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन से है प्यारे बच्चों, इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा और ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न जो है 17 को पढ़िए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 मार्च। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्य आयोग में जो है ये शिकायत कर सकता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य आयोग, याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो है 19 प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, प्रश्न 19 कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो समुद्र में भूकंप का आना जो है सुनामी का प्रमुख कारण है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 20 को पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र, याद कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो हमने जो है 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें चर्चा किया है जो कि आपके मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना है इसी से आपको देखने को हर एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।